विदिशा में गुरुवार को शहर में हुए घटनाक्रम और शाम के समय विधायक के कार्यालय पे हुई तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा माधवगंज पर सांकेतिक धरना दिया गया। इस धरने के दौरान विधायक शशांक भार्गव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल कलाकारी सहित जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने के दौरान कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने एक दिन पहले दिए बयान को यथावत रखते हुए दोबारा दोहराया और कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई इस बात का क्या मतलब निकलता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रिय बोलना किस धारा के तहत अपराध है। उन्होंने पुलिस को भी कटघरे पर खड़ा करते हुए पुलिस को बहुत मजबूर करार दिया। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में हुए पथराव पर जी नाराजगी व्यक्त की और वक्ताओं ने विधायक पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमला करने वालों पर तुरंत कार्यवाही करने और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की है। धरने के दौरान भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। गोली चला दी और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितने अब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने सूचना दी, सोशल डिस्टेंसिंग कराइए। अब सोशल डिस्टेंसिंग कराने की जवाबदारी पुलिस की है कि नहीं? फिर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं करा रही पुलिस? जवाबदारी किसकी है? परसों हमने साइकिल चलाई, मैंने अपने सोशल मीडिया में डाल दिया था भाई सोशल डिस्टेंसिंग की जवाबदारी प्रशासन की है, क्यों नहीं कराते? आखिर कानून का पालन कराने की जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है। इंदौर में जीतू भाई के शहर आजकल पुलिस की होड़ लगी कि दिग्विजय सिंह पर एफआईआर कितनी दर्ज की जाए। मैंने भी कल याद दिलाने का प्रयास किया था परसों कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी, अगर आप जनता के प्रति ईमानदार हैं तो साइकिल पर बैठकर एक बार हमारे साथ मंत्रालय चले चलिए। इसमें कोई गैरवाजिब मांग तो नहीं थी। अगर आप जनता के साथी हैं और जनता का दर्द आपके मन में है तो आइए हमारे साथ साइकिल पर जाकर एक बार मंत्रालय चले चलिए। शर्म आना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाएगी। वैसे चीन के मुद्दों पर बात की जाए तो चीन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कांग्रेस चीन की गोद में बैठ गया है। बात यह है, हम प्रधानमंत्री की गरिमा रखना चाहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, उन्हीं के रक्षा मंत्री, उन्हीं के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के अधिकारी ये सब कह रहे हैं कि मई से लेकर अब तक काफी हिस्से में चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विदेश मंत्री ये कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है। यानी कि इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। अगर रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उनसे इस्तीफा लें प्रधानमंत्री जी। और यदि
ये स्वयं गलत बयानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहने का क्या हक है? जब देश की सुरक्षा के मसले पर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? भाई, जब शशांक भार्गव पे जो हमला हुआ है, आपने मुकेश टंडन को दलाल बताया हाँ, है ना दलाल, है दलाल। किसी को पूछो और किसकी दलाली करता है? शिवराज सिंह चौहान की दलाली करता है, ये भी कह दूंगा। हो जाए भाई, चले अदालत में, हम प्रमाणित करेंगे दलाली करता है। भी आपने कहा कि इस बार जो उनका जो स्तर गिर गया प्रशासन का, पुलिस इसके बारे में जी, पुलिस प्रशासन स्तर गिर गया। मैं वही देख रहा हूँ कि जब शशांक भार्गव के घर दफ्तर पर हमला हुआ, पुलिस मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी कि नहीं थी? पुलिस जब मौजूद थी तो जब वहां इस प्रकार का माहौल था कि झगड़ा हो सकता है, ये तो मैं बधाई देता हूं शशांक को कि इन्होंने अपना संयम नहीं तोड़ा। इनके भी यहाँ पे लोग हैं पूरे, वो लोग आ जाते तो क्या होता है, लेकिन संयम बनाए रखा। लेकिन पुलिस वह क्या करती रही? लगभग 1.5-2 घंटा चला ये पूरा नाटक नौटंकी। पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गोलियां चलाई गई। ये बीच शहर में हो रहा है और जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक के दफ्तर में हो रहा है, जबकि मालूम है कि विधायक जी वहां मौजूद हैं। पुलिस क्या कर रही थी? और एफआईआर घटना है 7 से 8:30 के बीच की, 6 से और 8 के बीच की, और एफआईआर दर्ज होती है रात को 3:30 बजे सुबह, और उसमें भी बताया जाता है कि अज्ञात। जब वहां पे पुलिस मौजूद थी, हमारी नामजद रिपोर्ट 9 बजे रात को पहुंच गई थी, एडिशनल एसपी खुद रिपोर्ट लेके गया, उसका संज्ञान पुलिस ने क्यों नहीं लिया? इसके कौन जवाब दे? मेरा प्रश्न पुलिस अधीक्षक जी महोदय से है। आप आईपीएस अफसर हैं, आप संविधान से जुड़े हुए हैं, आप कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं या भारतीय जनता पार्टी के आप नेता नहीं हैं। मेरा उनसे एक प्रश्न है कि जब पुलिस वहां मौजूद थी, झगड़ा हो रहा था, तो वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं आया? जब पुलिस को मालूम था कौन वहां पे लोग थे, सोशल डिस्टेंसिंग आप हम पर तो मुकदमा दायर करते हो, उन लोगों पे सोशल डिस्टेंसिंग का मुकदमा क्यों दायर नहीं हुआ? गोली आपके सामने चली, पत्थर आपके सामने बिके, फिर भी अज्ञात